अखिलेश्वर कारण करुणा गुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी की प्रत्यक्षमयी साक्षात मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए परम आराध्या लाडली किशोरी श्री राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रति ज्ञापन करते हुए कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन सरकार के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए नगर देवता इष्ट देवता ग्रामीण देवता के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए उनसे निवेदन अपना अपना स्थान सब लोग ग्रहण करें। भूत भावन भूत पावन श्री भोलेनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना व प्रतिज्ञापन करते हुए कथा की मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती एकता श्री विनोद श्रीवास्तव जी के द्वारा, विनोद जी की कहा जाए तो ससुराल में और एकता बहन जी का कहा जाए तो मायके में, तो एक जन के ससुराल में एक जन के मायके में कथा चल रही है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन। आप सभी ग्रामवासियों के जन जन के सहयोग के द्वारा यह सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ रस प्रवाह हो रहा है। एक बार जोरदार ताली समस्त अचट्ट गांवों के लिए। देखो, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास। आप मंदिर में चले जाओ, जो भी मंदिर में जाएगा सुबह से घंटी जब ही बजाएगा जब भगवान से कछु लेना देना होगा, सुखी आदमी कभी नहीं जाएगा। अरे हम तो भगवान से एक दिन आपस में चर्चा कर रहे थे, हमने कहा ये तुमने ठीक किया कि आदमी को दुखी किए हो। अगर धोखे से तुमने सबको सुखी कर दिया होता तो हमें ये लगता कि घंटी बजाने के लिए कोई ना रहता। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कौन है? सुखी राम के दास। अभी हम जब पर्चा बनाएंगे ना, जिस दिन दरबार लगाएंगे उस दिन देखना तुम सबरे दुखी हैं, जितने बैठे सबरे, सबका जा परी भविष्य में महाराज पता नहीं क्या लिखते, कौन सो हड़ा मिलवे बारो है। और हम आपसे कहते हैं भविष्य आपका अपना स्वयं अगर आपको उज्जवल करना है तो उसके भी प्रेरणादायक आप ही हो। कोई किसी का भविष्य नहीं बना सकता। कोई हमसे कहे कि तुम्हारा भविष्य बना दे, भैया हम अपनी जुगाड़ में, तुम अपनी जुगाड़ लगाए फिर रहे। तुम हमसे कहो अच्छा जितने भी आते सब, जितने भी आएंगे मंगलवार को हमारे यहाँ पे दरबार लगता, जितने भी आएंगे XYZ सबरे अपनी अपनी रोना रो करके आएंगे। महाराज जी हमारे घर में ये परेशानी, महाराज जी बहू 6 महीना रही भग गई, महाराज जी बहू तो है लेकिन लड़का भग गो, महाराज जी लड़का है तो बहू भग गई। बुढ़ापे में भी किसी को प्रसन्नता नहीं है। अच्छा आदमी कहने नहीं लगता कहा यार जिंदगी के 60 साल बीत गए, अब नहीं करने का छू, अब तो भगवान को भजन करने। इतने जितने बैठे को भगवान को भजन नहीं कर सकते, सबका माया लगी। सुबह से नाती आ जाता, दादा हमें पीठ पे बैठा के तलवा चलियो तला लो। अच्छा सुखी कौन है? अब देखना तुम, लड़का नहीं होता तो दुखी, 2 मोड़ी वही हो, लड़का नहीं हो तो फिर देखो पूरे जितने आसपास के देवता हुए पूरे देवता पूछ डाले, नारियल तो फोड़ेगी, एक आध 2 झाले पूरी समाप्त, एक हो जाए, एक खिलौना, एक कुल को बारिश। अब सोचो एक कुल का बारिश हो गया, उन्हें ऐसा कुछ गड़बड़ काम कर दो, पूरे कुल की नाक डुबा करके भाग गया, फिर क्या करोगे? चलो लड़का भी हो गया, कोई समस्या नहीं। अच्छा लड़का हो गया तो हो गया, अब उसके पढ़ाने की टेंशन है, पढ़ लिख करके कलेक्टर बन जाए। शुरुआत में जितने भी माता पिता ये सोचते कलेक्टर बन जाए, बस अच्छी डिग्री पाले। अच्छा मम्मी पापा नौगांव में पढ़ा के हैरान है, लड़का इतने से जा रहा, नौगांव में बढ़िया बैठो टच की फोन चला रहा, दिन भर पढ़ाई नहीं रहूं। मताई बाप लगे माटी खुदे विकलन, सत्य घटना है। लगे मूंगफली खा उड़दा में बेचबे, उड़दा खा मूंगफली में बेचबे, उड़दन में ककरा में लावे की ससुर 1 क्विंटल बारूए चलो जा लड़का की पढ़ाई हो जाए।
लड़का बढ़िया नौगांव में चश्मा लगाए, सो स्टाइल का बढ़िया पल्सर गाड़ी ले भी घूम रहे। अब देखना दुखी कौन कौन है, मैं पूरी दुखी की व्याख्या बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। और लग भी जाए तो हम का हुई है 5 दिन और बचे। उज्जे का हम लौट के ना अभी एकता बहन जी के आ जा। हमने पहले पूछ ली थी एकता बहन जी से गांव कैसो है तो उन्होंने बताया गांव तो अच्छा है, वैसे गांव वाले भी अच्छे हैं। अब उसको पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गए, नहीं पढ़ी भज जाए। 10 में 4 वे फेल भाई, 1 वे भय सुआफत, 2 वे भय सुआफत, तीसरा भय सुआफत, चौथा जब फेल हो गए जब उन्हें पढ़ो ही छोड़ दो। ठीक कई भैया काम धंधा बिजनेस करो, बिजनेस करना नहीं आया। अब क्या करें, जब बिजनेस ही नहीं करो, व्यापार ही नहीं करो तो खेती देख के आजकल ब्याह नहीं हो। अब हैरान, गटा को गट, सटा को सट लगे, मठा को गटा में, गटा को मठा में, मठा को अरे रामनी रिश्तेदार तुम तो एक वे ब्याह करके देखो, बहू ऐसी रहेगी बिल्कुल बिटिया की तरह रही घर में। लड़का का कोनो कमी नहीं है, 50 बीघा तो उनके पछाई डरी रात जगह। ठीक जैसे तैसे लाग लगी, बहू आई, 6 महीना बाद में आओ मच गई। हमें नहीं रहने इनके संगे जी काम नहीं करा, फिर दिमाग टेंशन में। अच्छा आदमी जितना भी रहता, अब लड़का की शादी कर दी, अब तो अपन पसंद है, ये सोचते ना सब। ब्याह होगा, कछु दिना में बहू के बाली बच्चा नहीं है, अब बहू खल फिर रहे महाराज, गोदी भर दो को कछु नाती आ जाए, खिलौना आ जाए। संघर्ष देखना आदमी का। अब चलो जैसे तैसे नाती होगा, अब नाती भाव सो भंसारे से उठे भगवान खा तो छोड़ पे ले नाती खाने का। हाँ चाहे वो दद्दा के ऊपर थापने दे रहा हो, चाहे दद्दा की पूरी बिस्तर का गीलो कर दे, कोई समस्या नहीं। अब धीरे धीरे करके नाती जवान हो गया। अब दद्दा सोच रहे कि अगर नाती को ब्याह हो जाए फिर मरे, और नाती सोच रहा कि दद्दा मर जाए फिर हम ब्याह बाद में हुए, सोने बीच के बीच मुड़ी घुट जाए। आप बताओ सुखी कौन है संसार में? कोई सुखी है? कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी और फिर सुखी राम के दास। अपन बैठे, अपन तो बढ़िया खुश है, प्रसन्न है। देखो बढ़िया ऐसे लगे गुब्बारे घाई फूले, टमाटर घाई लगे फूले। अब कछु जने जाके रहे उनके नीचे बैठे बैठे कि तुमको ना अपने बाप के पैसा से फूले खा रहे हूँ के जजमान के देखो काजू किस्में सो फूल गए। ऐसे काजू किस्में समय मिल जाए तो हम तो फूले जा 2 दिन। लेकिन काजू किस्में खाने में भी बड़ी ताकत लगती है साहब, ये भी मानो आप हैं? इसलिए सुखी कौन है? सुखी राम के दास।